कमान यशपाल मलिक के हाथ में थी। जब और सर फूटा था तभी की बात है ना। सुरेश कोत को देखो आप, वो पर्सन अभी तक अमीर क्यों नहीं हुआ? जी हमारे चड़ूनी साहब ने चुनाव लड़ा था, जी क्या रहा? रिजल्ट हार का रहा जी। हार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। हार के बाद कुछ ना बचना, मतलब वोट बैंक को देखना, वहां पता चलता है कि आपका ये कद है, कहाँ है। किसानों की कोई बात होती है, मजदूर की कोई बात होती है तो राकेश टिकैत जी उसी टाइम रात को और दिन में पहुंच जाते और हैं। करेंगे क्या? होना, पेट्रोल पंप होना, पाइपलाइन होना, ठेके होना, वो बीजेपी सरकार ही तो दे रही होगी। मेरी तो सरकार है नहीं यूपी में। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम फिर से ब्रास गांव में देवा धाम के अंदर साध्वी देवा ठाकुर जी हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। नमस्कार जी आदेश जी। जी जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। जी स्वागत है आपका। आपने कुछ दिन पहले के मीडिया के माध्यम से बयान दिया है, हम्म वो जो बहुत गंभीर बयान है। हम्म आपने कहा कि यशपाल मलिक, राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी हम्म तीनों के तीन मालामाल हो गए हैं। हम्म किसान यूनियन में आने के बाद मालामाल हो गए। कहाँ से आए जी वो माल? हम्म। सीधा और स्पष्ट रुख करते हुए पत्रकार महोदय, जो आपने प्रश्न किया वो बहुत उचित और ठीक है। बयान के बाद बयान की प्रतिक्रिया लेने की हिम्मत बाकी लोगों में नहीं होती। ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। हम फिर से कहते हैं, तीर कमान से, बात जुबान से और शरीर प्राण से एक ही बार निकलता है। जी और साध्वी देवा ठाकुर की अपनी एक पहचान है कि उस शब्दों को तो नहीं वापस लिया करती। जी और मैं अपने बयान से मुकरी नहीं हूँ, अड़िग हूँ, जी स्टिक हूँ, वहीं खड़ी हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारे चड़ूनी साहब ने चुनाव लड़ा था, जी क्या रहा? रिजल्ट हार का रहा जी। हार होना कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। हार के बाद कुछ ना बचना, मतलब वोट बैंक को देखना, वहां पता चलता है कि आपका कद कहाँ है, लोग आपसे कितने प्रभावित हैं, प्रेम कितना है आपका, और आप कितने बड़े किसान नेता हैं। और रिजल्ट ने बताया कि चड़ूनी साहब कहाँ खड़े हैं। जी अब आप दूसरे नेता की बात कर लो, मिस्टर राकेश टिकैत जी। जी क्या यूपी के अंदर जी बीजेपी का आशीर्वाद उनको कभी नहीं मिला? जी लोग मानते हैं कैसा? दूसरा, मैंने तो ये भी सुना, अंदर खाते एक नाम है उनका, सूटकेस, जी कि कोई भी बड़ी पंचायत, कोई भी बड़ा आंदोलन, कोई भी बड़ी चीज होती है, सूटकेस कहीं ना कहीं बीच में आ जाता है। वो क्या है? फिर उनकी अपनी संपत्ति होना, पेट्रोल पंप होना, पाइपलाइन होना, ठेके होना, वो बीजेपी सरकार ही तो दे रही होगी। मेरी तो सरकार है नहीं यूपी में। और अगर वो बीजेपी के अंगेस्ट थे और आंदोलन के समय में जो इतना लंबा सिस्टम चला, तो फिर वो माल, वो संपत्ति, वो इतनी सारी चीजें, वो कहां से आ गई टिकैत साहब के पास? तीसरे की बात कर लो, यशपाल मलिक की। जी थोड़े दिन पहले क्या है और थोड़े दिन बाद सारा तो हरियाणा लूट लिया, जी कोई संदेह नहीं। अब भी फिर कहती हूं मैं, इन तीन चारों ने तो हरियाणा में किसानों के पास पहले ही इतनी दिक्कतें हैं, पंचायतों में इतनी दिक्कतें हैं, जो रहा खुआ माल था ये लूट के ले गए यूपी। जी आपने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, क्योंकि इन तीनों ने किसान यूनियन में रहकर किसानों की आवाज उठाई, मजदूर की आवाज उठाई, बहुत मेहनत की। और हमारा हमारा भी एक पूर्ण सिंह, अच्छा। राकेश टिकैत की तरह ही, पहले उनके पास नॉर्मल से नॉर्मल भी कुछ नहीं था, आज बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास। कहां से आ कहाँ गई से है? आता फिर ये डोनेशन? इस डोनेशन से डोनेशन आती है, पंचायतों के माध्यम से विरोध करने के भी कई बार पैसे होते हैं, कि हम पंचायत में धरने पे बैठेंगे, पैसे तुम देना, समझौते हम करा देंगे। कई बार विरोध करने के भी पैसे हैं और समझौता लेने के भी पैसे हैं, उनसे धन संपत्ति इकट्ठा हुआ इनका। साध्वी देवा ठाकुर जी, आपने एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो, आप ऑन कैमरा लगा रहे हो। हाँ। आपको ये चीज का मालूम होना चाहिए कि तीनों नेताओं ने किसान यूनियन के तहत, हम्म किसान यूनियन के माध्यम से गरीब की और किसान की आवाज उठाई है। हम्म उस आवाज के दौरान तो आप इनके ऊपर आरोप लगा रहे हो हम्म कि इनके पास माल आया, तो ये तो एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। ना इनके पास माल नहीं आया। वो अभी आप सॉरी, सुरेश कोत को देखो आप,
वो पर्सन अभी तक अमीर क्यों नहीं हुआ? जी वो तो एक छोटी सी गाड़ी में घूमता है सुरेश को तो, हाँ, और पुरानी सी गाड़ी यार, अभी तक तो उसका पुराना ही तो मकान मैंने है। आरोप उसके ऊपर नहीं लगाया कि उसको धन मिल गया। क्या इन नेताओं के, जो इन नेताओं का आप आप नाम ले ये रहे हो? देखिए ना, किसान, जी किसान बहुत बड़ी चीज होती है, अन्नदाता। उस अन्नदाता के नाम पर, उस अन्नदाता के साथ डोनेशन का हिस्सा खाने वाला भी पापी होता है। जी बिल्कुल। ठीक है, सरकारें तो जहां जुल्म कर रही थी, पर इन तीनों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बार यशपाल मलिक का नाम भी आया था, मैं आपको बता भी देता हूँ कि जब बीजेपी के राज में जाट आंदोलन चला था जी, पिछली सरकार में, और उसमें उसकी कमान, पूरी की पूरी कमान यशपाल मलिक के हाथ में थी। जब और सर फूटा था तभी की बात है वाह। जी जी जी, इस टिकैत के साथ साथ चुडूणी जी का भी आपने नाम लिया। मैं यशपाल मलिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि यशपाल मलिक जी के हाथ में पूरी कमांड थी, पूरा हरियाणा उनकी तरफ देख रहा था। क्या वो बिके थे उस टाइम? आपने तो आरोप लगा दिया। आरोप नहीं लगाया, निश्चित तौर पर जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैंने कहा, वो मैं अकेली नहीं कहती। आधे से ज्यादा हरियाणा जानता है कि इन लोगों ने हरियाणा के किसानों के नाम पर, जाटों के नाम पर, समाज के नाम पर, संगठन के नाम पर, पंचायत के नाम पर जो लूट करी है वो सबको मालूम है। जो चुडूणी जी के ऊपर भी आपने आरोप लगाया है, तो आरोप क्या नहीं है। चुडूणी जी चुनाव के अंदर आकर अपना नाम चमकाने के लिए किसान यूनियन में ऐड हुए थे? अगर ये नेता सारे सही हैं, किसान आंदोलन वाले, तो इनके संगठन में फूट क्यों पड़ी? अगर ये सही है तो इनको अलग अलग यूनियन बनानी क्यों पड़ी? अगर ये सही है तो इन्हीं को कंधे से कंधे साथ मिलाने वाले लोग भागे क्यों? अगर ये सही है तो ये सारा युवा भटका क्यों? अगर ये सही है तो फिर इनको चुनाव लड़ने की, उन पार्टियों से टिकट मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? और टिकट ना मिलने के बाद फिर हुड्डा साहब पे आरोप, इसका मतलब तुम कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। हमारे इलाके में क्या है जी, जो किसान नेता हैं, किसान नेताओं में उनमें है सुरेश कोच जी हैं, घासी रामनान के लड़के जोगिंदर नैन जी हैं, साथ में सिकम शोकन जी है। सुनिए ना, जी साध्वी देवा ठाकुर या अन्य कोई भी महिला मेरे लिए सब रिस्पेक्टेड है। किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर, किसी विचार पर विचारधारा आपकी मेरी नहीं बनती, जी, तो इसका मतलब मनभेद नहीं है। मनभेद नहीं है। मेरे मन में घृणा नहीं है, जी मेरे मन में द्वेष नहीं है उस लेडी के लिए। बिल्कुल, अच्छी बात जो है। पॉइंट था, जवाबदेही थी, एक गैप था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो अलग चीज है। जी कोई अगर अभी हमारा सत्कार करता है जी, तो मैं कहती हूँ स्वागत तो मैं कह रहा था जी, जो हमारे इलाके में नेता हैं, है। सिकम शोकन जी हैं, हम्म। आजाद पालवा जी हैं, घासी रामनैन के लड़के जोगिंदर नैन जी हैं, साथ में सूबे सिंह समेण जी हैं, और सुरेश कोच जी हैं। ये तो कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमते हैं, ना इन्होंने कभी अपनी इच्छा जाहिर की है। हम्म। तो घूमना चाहिए, गाड़ियों का क्या विषय, गाड़ी में तो नहीं नहीं, मैं भी मैं बताता घूमती हूँ ये इनका गरीब मतलब किसान से हैं, उच्च उच्च घराने से नहीं है ये सभी। ये एक नॉर्मल समुदाय से, नॉर्मल किसान के बेटे हैं। मैं कहता हूँ कि ये भी आंदोलन में शामिल हैं, तो ये क्यों नहीं पैसे वाले हुए जी? वो हूँ। हो मैं गए। ये कहना चाहती हूँ, देखिए माल सब में कभी नहीं बढ़ता, समझौते सब नहीं करते, स्वाभिमानी भी होते हैं लोग। साध्वी जी, इसमें भी बंटवारा होता है क्या? हाँ, होता है बंटवारा। अच्छा, तुम्हारे यहाँ अभी कहीं विवाद ऐसे हुए, उनमें आराम से घर में बैठ के बंटवारा हो गया, होता है बंटवारा। होता है जी। हम्म। तो आप इनके लिए जो किसान नेता, जो इसके मतलब आपका कहने का भावार्थ ये है कि किसान की आड़ में ये अपनी दुकान चला रहे हैं। सभी को दिख रहे हैं दुकान का, बड़े बड़े मॉल चल रहे हैं लोगों के, बड़ी बड़ी ठेकेदारी चल रही है लोगों की, विदेशों से फंडिंग हुई है, सरकार के साथ कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जो मिली भगत बनाई है, पर्दे के पीछे सरकारों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने का काम किया। शुभकामनाएं, हम तो चाहते भी थे बीजेपी आए। साध्वी देवा ठाकुर जी, जब भी कोई आंदोलन की बात होती है, किसानों की कोई बात होती है, मजदूर की कोई बात होती है, तो राकेश टिकायत जी उसी टाइम रात को और दिन में पहुंच जाते और हैं। करेंगे क्या? तो आवाज तो उठाते हैं ना उनकी। नहीं करेंगे क्या? जिससे आपको पहचान मिली, जो लोगों ने आपको सम्मान दिया, जिन लोगों ने आपको भगवान माना, जिन महेंद्र सिंह टिकैत के नाम एक हुक्के की गुड़गुड़ से देश इकट्ठा हो जाता था, आप उनके सपुत्र हो। मैं नरेश टिकैत जी को से भी प्रभावित हूँ, बहुत बड़े आदमी हैं, पर आप ये बताओ ना, और इसके अलावा जो लोग आपको भगवान मान रहे हैं और आपकी पहचान ही चली जाएगी। अब वो दिल्ली पुलिस में वापस तो भर्ती होते रहे राकेश टिकैत, और करेंगे क्या? तो जो राजनीति में पंजाब और हरियाणा के किसान इकट्ठे हो गए, एक बार आंदोलन चलाया जी, हम्म।
साध्वी देवा ठाकुर जी, फिर वो आंदोलन चलने के बाद दोनों अलग अलग हो गए। उनमें इतना डिस्प्यूट हो गया कि लाल किले के ऊपर जो एक झंडे के मामले में लेकर जी गुरु गोविंद सिंह जी के तिरंगे का विषय था। तिरंगे का विषय था जी। तिरंगे को उतार कर कोई भी झंडा चढ़ाना, क्योंकि देश सर्वप्रथम है। तो उसमें मैं कह रहा हूँ जी, उसमें एक आरोप लगा दिया पंजाब के नेताओं ने, हरियाणा के तत्व थे, शरारती तत्व थे, तो एक बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी उस मामले में जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसी बात में हम इस चैप्टर को क्लोज करें कि देश के प्रति कितनी लोगों की श्रद्धा है जी। पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट कहाँ से आई? आंदोलन के दौरान जी आई जी। दीप सिद्धू के पीछे राजनीति हुई, आंदोलन के दौरान हुई। आपने एक चीज और देखी होगी कि उस समय लोग देश से, तिरंगे से, भारत माता से, हिंदू से, सनातन से, भगवे से, आम जनमानस के प्रति ऐसा गलत माहौल क्रिएट हुआ, वो आंदोलन के समय जो फंडिंग हुई उससे हुआ। देखिए जी, आपसे एक और सवाल है, जब आंदोलन पूरा पीक पर था, हरियाणा पंजाब के किसान, मैंने भी आंदोलन को सपोर्ट किया, मैंने आंदोलन में सभी बॉर्डर पे विजिट किया, मैंने आंदोलन में बड़े बड़े जितने भी पंजाब के चैनल थे उन सब पे मेरी बाइट आपको मिल जाएगी। बल्कि उस समय मैं विपक्ष में खड़ा होकर मैंने किसानों का साथ दिया, पर किसानों के नाम पर जो कुछ मुट्ठी भर दलाल थे, मैं उनका साथ कभी नहीं देना चाहती। मैं बस इस विषय पे इसका अंत करते हुए इतना कहना चाहती हूँ, किसान मेरा भगवान है, अन्नदाता, मैं भी किसान की बेटी हूँ, मैं भी 2 समय रोटी खाती हूँ। हम बर्गर पिज्जा से हमारा पेट नहीं भरता। जब भी कोई आंदोलन, एक लास्ट में सवाल है, जब भी कोई आंदोलन पीक पर आता है, हरियाणा पंजाब के किसान नेता एक हो जाते हैं, तो जब किसान नेता एक होते हैं तो एक आवाज आती है कि आपको पानी मिलेगा, हरियाणा के हक का आपको पानी दे के रहेंगे। जब वो आंदोलन समाप्त हो जाता है तो हरियाणा पानी पानी चिल्लाता है, क्योंकि पानी की हरियाणा के अंदर एक कमी खली हुई है जी। तो पंजाब के नेता कहते हैं कि हम क्या करें, तो कोर्ट का मामला है। अभी देखिए, खाली रिश्तेदारी करने से काम नहीं चलता जी। अभी थोड़े दिन पहले कोई बयान आया था हमारे भी मुख्यमंत्री जी का, भाई हमारा रिश्तेदार है भगवंत मान जी, तो रिश्तेदारी के मुताबिक भी थोड़ी सी शर्म उन्हें करनी पड़ेगी कि भाई पानी हरियाणा का राइट है, और वो राइट पंजाब भी हमारा है, हरियाणा से ही तो बना है जी। पहले हम है, जब आंदोलन था तो पंजाब के लोग बोला करते बड़ा भाई जी, तो वो मर्यादा याद रखनी चाहिए।